जय महाराज जी की सभी को। मैंने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान दिया है, यही मेरा प्रेम है, यही मेरा प्रेम है। महाराज जी के दिव्य वचन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। इस सूत्र का उद्घोषक नेपोलियन बोनापार्ट एक निर्जन द्वीप पर असहाय होकर प्राण त्यागने को विवश हो गया था। वह अपने ही शब्दों को स्वयं अपने जीवन में सत्य सिद्ध नहीं कर पाया था, परंतु अटूट विश्वास व पूर्ण समर्पण की प्रतिमूर्ति भक्त प्रहलाद के जीवन में ये शब्द पूरी तरह सत्य सिद्ध हुए। प्रहलाद को कभी सूलों पर सुलाया गया, कभी पहाड़ों से गिराया गया, तो कभी विषैले सर्पों की कोठरी में डाल दिया गया, परंतु प्रत्येक संकट में प्रभु कृपा का अशैत कवच उसके लिए असंभव को संभव बनाता गया। आज का विशेष अनुभव, अपने प्रभु को पुकारना छोड़ तो नहीं दोगे, अपने प्रभु को पुकारना छोड़ तो नहीं दोगे। मेरी यह दिव्य अनुभूति सन 2023 की है। इस दिव्य अनुभूति के भीतर मैंने स्वयं को नूर महल की पावन धरा पर देखा। आज तो नूर महल आश्रम का कण कण सजा हुआ था। वहाँ उपस्थित सारी संगत भी किसी उत्सव की तरह सज धज कर खड़ी थी। सभी बहुत प्रसन्न थे और अपने अपने भावों से महाराज श्री को पुकार रहे थे। कुछ लोग ओम श्री आशुतोषाय नमः का जाप कर रहे थे, तो कुछ माताएं भजन संकीर्तन कर रही थी। एक गुरु बहन अपने गले में नगाड़ा पहनकर उसे जोर जोर से बजाकर कीर्तन कर रही थी। जैसे एक भक्त अपने भगवान का आवाहन करता है, ठीक उसी तरह सारी संगत अपने दोनों हाथों को ऊपर कर महाराज श्री को पुकार रही थी। मैंने भी अपने दोनों हाथों को जोड़कर महाराज जी के प्रार्थना करते हुए कहा, हे प्रकृति के कण कण में रहने वाले परमात्मा, हे प्रकृति के कण कण में रहने वाले परमात्मा, आपके दिव्य दर्शनों को प्राप्त करने के लिए ये आंखें तरस गई है। अब विलंब मत कीजिए, आप शीघ्र लौट आइए, आप शीघ्र लौट आइए। तभी आकाश में एक दिव्य चमत्कार घटा। मैंने आकाश की ओर इशारा करते हुए सारी संगत से कहा, देखिए महाचमत्कार होने वाला है, देखिए महाचमत्कार होने वाला है। मेरी बात सुनकर सभी लोग आकाश की ओर देखने लगे। तभी नभमंडल से 2 गाय के बछड़े धरती की ओर आए और एक दूसरे के भीतर समाकर दिव्य प्रकाश पुंज में बदल गए। उस प्रकाश पुंज से ये भयावह आकृति वाले एक पुरुष प्रकट हुए। उन्होंने बड़ी बुलंद और डरावनी आवाज़ में हमसे पूछा, महाराज श्री को बुलाने की चेष्टा किसने की? अभी महाराज जी बहुत ही व्यस्त हैं, आप उन्हें क्यों पुकार रहे हैं? जिसने भी यह किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे इसके लिए दंड जरूर मिलेगा। सारी संगत उनकी इस बात को सुनते ही घबरा गई, लेकिन मेरे मन में तो यह बात चल रही थी कि मैंने तो आज महाराज जी को याद किया है। यदि इसके लिए मुझे सज़ा मिलेगी तो मुझे सहर्ष स्वीकार है, पर मैं अपने महाराज श्री को पुकारना कभी नहीं छोड़ूंगा। इसी विचार को मन में पक्का करते हुए मैं उनके कदमों में इस तरह बैठ गई जैसे एक गुनहगार सज़ा पाने के लिए अपना सिर झुकाकर बैठ जाता है। मैंने उनसे कहा, मैंने ही अपने महाराज श्री को पुकारा था। अब इस कार्य के लिए चाहे आप मुझे दंडित करें या पुरस्कार दें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात निश्चित है कि मैं अपने गुरु महाराज जी को कभी नहीं भूलूंगी। मैं अपना सिर झुकाएं, आंखें बंद कर अब महाराज श्री का ध्यान करते हुए उन्हें मन ही मन पुकारने लगी। कुछ देर बाद मैंने जैसे ही आंखें खोली तो मुझे वहाँ महाराज श्री के दिव्य चरण दिखाई दे रहे थे। उन श्री चरणों पर सफ़ेद चंदन की 2 धारियाँ खिंची हुई थी। मैंने सिर उठाकर जब ऊपर की ओर देखा तो उन देव पुरुष के चेहरे पर एक स्मित मुस्कान थी।
मेरे कुछ कहने से पहले ही वे वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। मैं समझ गई कि यह सारी घटना हम सब साधकों की परीक्षा के लिए रची गई थी। कहीं हम साधक भय के कारण अपने प्रभु को पुकारना छोड़ तो नहीं देंगे, अपने प्रभु को पुकारना छोड़ तो नहीं देंगे। और ऐसी ही दिव्य व सच्ची अनुभूति अगर आप लोगों के जीवन में भी घटती है तो अपने अंतः अनुभूतियों को दिव्य ज्योति जागृति संस्थान अंतः अनुभूति हेल्पलाइन नंबर पे अवश्य रजिस्टर कराएं। इसे बिल्कुल ना भूलें और प्रत्येक दिन के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें, क्योंकि जब हम प्रत्येक दिन के अनुभवों को पढ़ते हैं तो हम एक्टिव होते हैं। अगर हम कहीं हमारे मन में यह विचार भी आता है कि नहीं हमें नहीं करना है, साधना नहीं करनी है, सत्संग नहीं जाना है, सेवा नहीं जाना है, तो जब हम अनुभव सुनते हैं और किसी की घटना को सुनते हैं तो हमारे मन में होता है कि नहीं, हमें उस चीज़ के लिए फिर से आगे बढ़ना चाहिए। तो आप लोगों से यह आग्रह है कि आप लोग डेली के आने वाले अनुभवों को अवश्य पढ़ें और अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव में भी इन अनुभवों को ज़रूर शेयर करें। जय महाराज जी की आप सभी को। करना जीवन है समर्पित, कब सोच यह भीतर लाओगे, वह हर जर्रे से है देख रहे, तुम दोष छुपा ना पाओगे। लगा लो डुबकी अंतर घट में, तुम पल में कुंदन बन जाओगे। लगा लो डुबकी अंतर घट में, तुम पल में कुंदन बन जाओगे।